हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए, सर आज के दिन बाजार जो गिरा है उसके पीछे का मेजर कारण क्या है, प्लीज़ उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो रहने वाली बहुत ही शायद से ये लंबी भी बन सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसके पीछे का जो कारण है ना वो बहुत बड़ा है। अगेन कहना चाहूँगा, देखिए अलग अलग रीजंस आते रहते हैं, बट फिलहाल का जो मेजर रीज़न हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि ड्यूरिंग द मार्केट भी हम लोग को देखने को मिला है, उसी को हम लोग पकड़ के यहाँ पे आगे बढ़ने वाले। जैसे कि कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो सीरम इंस्टीट्यूट में फटाक से आग लग गई आखिरी 45 मिनट बाकी रहते वक्त, तो वही रीज़न हम लोग को आगे भी देखने को मिला कि यस, उसी के चलते बाजार में गिरावट देखने को मिली। ये भी रीज़न दोस्तों, अगर हम लोग देखें अभी आज के दिन की बात करें तो किसने यहाँ पे मार्केट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, वो अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाओगे। इतना ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं। इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में भी नेगेटिव रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल चुका है। एग्जैक्टली बात क्या है सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, येस बैंक के रिजल्ट Q3 के यहाँ पे आ चुके हैं। जरूर आप लोग ये वीडियो को देख लेना। 10,000 करोड़ का एक बड़ा धमाका भी है, वो भी आप देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जरूर इस वीडियो को चेक कर लेना। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन आप सब लोगों को पता है स्टॉक मार्केट क्लासेस 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर आ जाना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं मार्केट में ज़बरदस्त करोड़पति अगर बनना है, तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको करनी पड़ेगी। अगर दम है तो ही आप लोग कर पाओगे। तो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल 10:30 बजे यहाँ पे भी पहुँच जाना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो न्यूज़ अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है उसको स्टडी करने के लिए शायद से मुझे और 1-2 दिन भी लग सकते हैं। यस, मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक मेजर रीज़न है जिसके कारण बाजार के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जरूर हुआ है, राइट। पॉइंट नंबर 1। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को और एक पॉइंट बताऊंगा, क्या इस गिरावट से हम लोगों ने डरना चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़ के चलते मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, इसके चलते मैं आप लोगों को कंक्लूजन भी जरूर फ्रेम करके दे दूंगा। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला, जैसे मैंने कहा कि ये न्यूज़ को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी की भी रिक्वायरमेंट है, तो शायद से मेरी तरफ से कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिस आउट हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों को थोड़ी सा सॉरी भी बोलना जरूर चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि पूरे सब्जेक्ट को कवर किया जाए, बट ये इतना बड़ा डिस्क्लेमर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ बहुत ही बड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ शुरुआत करेंगे। सेंसेक्स आप देख सकते हो 750 पॉइंट की गिरावट, 1.5% की गिरावट है। उसी के साथ साथ अगर निफ्टी की भी बात करें तो सेम 1.5% की गिरावट है, 200 पॉइंट्स के भी ज़्यादा की गिरावट है। एंड दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि मार्केट गिरेगा तो उसके पीछे 4 मेजर रीज़न है। उसके पीछे कुछ तो लॉजिक मैंने आपको बताया था कि वो मेन 4 रीज़न, आइदर वैक्सीन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाए, जो कि हम लोगों ने कल देखा था कि कैसे आग लग गई। देखा जाए तो वैक्सीन की कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, बट कोविड से रिलेटेड ही थी कि वैक्सीन के इस बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट थे उसके आजू बाजू में ही हम लोग को आग लगते हुए देखने को मिली, तो सडनली एक रिएक्शन हो गया। उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री के भी नंबर्स आने वाले, वो भी हम लोग को देखने, जो कि बाजार को प्रेशर में लेके जा सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने और भी कुछ 2 से 3 रीजंस बताए थे कि बजट आने वाला है, वहाँ पे कोई अगर चेंजेस हो गए तो आज के दिन ये 3 रीजन नहीं है दोस्तों, चौथा रीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, एंड वो है अगेन आरबीआई। यस दोस्तों, आरबीआई की तरफ से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यही आज के दिन का सबसे बड़ा मेजर रीज़न है। एंड जैसे मैंने कहा कि जो न्यूज़ है वो बहुत ही डीप स्टडी करने वाली है, शायद से आप लोग बोर भी हो सकते हो, बट जैसा मुझे लगता है फटाफट मैं आप लोगों को कवर करके बताने की कोशिश करने वाला हूँ। आज आप देख सकते हो ये जितने भी सेक्टर है लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। एंड अगेन निफ्टी बैंक देख लेना, या फिर अगर हम लोग बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज देख लेना, पीएसयू बैंक देख लेना, प्राइवेट बैंक, जहाँ पे हम लोगों को 3% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अगेन जो एक कॉमन डाउट बहुत सारे लोगों का आता है, सर अगर वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ है तो वो स्टॉक ही सिर्फ गिरना चाहिए था, पूरा मार्केट क्यों गिरा? अरे वो न्यूज़ पूरे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन जैसे आई थी तो पूरा सिर्फ वो एक स्टॉक नहीं भागा था, पूरा मार्केट भागा था, राइट। वैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब एनबीएफसी से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ है, बैंक से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इसके चलते ये 2 सेक्टर में ही सिर्फ ये होना चाहिए था, पूरा मार्केट में ये क्यों हुआ? तो दोस्तों, इसके पीछे का भी मैं लॉजिक ज़रूर बताऊंगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये डेटा मैंने आपके सामने रखा है। ये क्या है? ये सेक्टर वाइज यहाँ पे निफ्टी का वेटेज है दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर, तो सबसे नंबर 1 कौन सा है? फाइनेंशियल सर्विसेज, लगभग 38 से लेके 40% पकड़ लेना वेटेज, यहाँ पे ये सेक्टर ही कवर करता है। उसके बाद आईटी है, देन ऑयल एंड गैस है, देन एफएमसीजी है, देन ऑटो है, देन फार्मा है। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर कुछ हो गया
तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरे बाजार के ऊपर प्रेशर आ जाता है, एंड वही आज हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। सो बाजार के ऊपर प्रेशर आ जाना, तो ऐसे स्टॉक जो कि पिछले कई दिनों से भाग रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। सो वहाँ पे भी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, प्रेशर देखने को मिलता है। सो मेजर रीजन फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब एनबीएफसी सेक्टर से हम लोग को देखने को मिला है, एंड इसी के चलते अभी हम लोग को यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि 4 रीज़न, उसमें से नंबर 4 रीज़न अगेन आरबीआई ने ही कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें सामने लाई है जिसके बदौलत कुछ इंटरप्रिटेशंस भी सामने आ रहे हैं, तो उसके चलते भी प्रेशर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने पैनिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड, इस वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हो, आरबीआई पेपर प्रपोज अ न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द एनबीएफसी 4 tier स्ट्रक्चर। अभी एक आम आदमी के लिए, एक स्टॉक मार्केट में जो ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना इन्वॉल्व नहीं रहता है, उसके लिए ये कोई एक स्टेटमेंट ही लगेगा या फिर एक न्यूज़ लगेगा, वो बोलेगा ठीक ठाक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, एनबीएफसी का ऑलमोस्ट आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि रीस्ट्रक्चर जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब एनबीएफसी अभी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, अलग अलग कैटेगरीज एनबीएफसी वालों को अलग अलग रूल्स आ जाएंगे। कुछ एनबीएफसी के लिए तो इतने भयंकर रूल्स है, मतलब हम कह सकते हैं कि कानून यहाँ पे आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए इतना स्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, जो कि फिलहाल हम लोग ऊपर ऊपर से जो पढ़ रहे हैं। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि उनको बिजनेस करने में भी दिक्कत आ सकती है। एंड कुछ कानून ऐसे हैं जिसके बदौलत हम लोग कह सकते थे कि एनबीएफसी आराम से क्या करते सकती थी, पहले जो उनके पास पैसा था वो लोन के फॉर्म में देती थी, उसके ऊपर भी अभी रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, मतलब उनका इनकम भी घटने के चांसेस है, राइट। उसी के साथ साथ पहले एनबीएफसी आप लोग इजीली ओपन कर सकते थे, कुछ नॉर्म्स थे वो भी अभी स्ट्रिक्ट कर दिए, 10 गुना वहाँ पे जो पूंजी है वो बढ़ा दी गई। मतलब जो आरबीआई का जो रवैया है, आरबीआई ने पहले भी स्टेटमेंट में कहा था, क्या बोला था कि जो मार्केट जो चल रहा है एंड इकोनॉमी जो ग्राउंड लेवल पे है वो मिसमैच कर रही है, एंड आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें भी यहाँ पे सामने आ सकती है, एनपीए से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं। तो ये आरबीआई को डर है कि जो छोटे एनबीएफसी है आगे फ्यूचर में आने वाली, वो कभी भी इस तरीके से क्या हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है, तो पैसा डूब सकता है। एंड फाइनेंशियल सेक्टर के साथ आरबीआई कभी भी कोई भी मतलब बोलते हैं ना रिस्क लेना पसंद नहीं करती है। आप लोगों ने देखा कि कैसे आरबीआई ने येस बैंक को बचाया, क्योंकि अगर बैंक्स को अगर कुछ हो गया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड डीएचएफएल में आप लोगों ने देख लिया कि कैसे डीएचएफएल डूब गई, तो कितने ज़्यादा सवाल वहाँ पे पूछे गए। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे अभी एनबीएफसी में यहाँ पे होने वाले, एंड इसी के चलते आप देख सकते हैं सारे न्यूज़ इसी में ही है। आरबीआई प्रपोजेज द रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आपको समझ रहे हैं, पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पे रिवाइज होने जा रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। एंड जैसे मैंने कहा कि इसको स्टडी करने के लिए अच्छा हुआ कि ये फ्राइडे के दिन ही हुआ, मतलब सैटरडे संडे अच्छी तरीके से मैं भी यहाँ पे पढ़ सकूँगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। बट मैं ऊपर ऊपर से कुछ आप लोगों को यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या चीज़ यहाँ पे एनबीएफसी के साथ यहाँ पे हो सकती है। आप देख सकते हैं सारी जगह पे एक ही न्यूज़ है, आरबीआई डिस्कशन पेपर, आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा हेडलाइन में कि उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेंज होने वाली है। सो दोस्तों यही मेन रीज़न है। आप देख सकते हैं कि पॉपुलर ट्विटर आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग का किससे रिलेटेड है, आरबीआई। सीएनबीसी टीवी 18 का आप देख सकते हो यहाँ पे ट्विटर आरबीआई। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे अलग अलग लोगों का यहाँ पे है आरबीआई से रिलेटेड ही है। उसी के साथ साथ और देखोगे तो ये देखिए आरबीआई एनबीएफसी फ्रेमवर्क, उसी से रिलेटेड पूरा आज यहाँ पे ट्विटर सब कुछ यहाँ पे वेबसाइट आपको इसी से रिलेटेड देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, इससे रिलेटेड मैं डिटेल भी और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कल 2 दिन छुट्टी है, राइट, बट इसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे एनबीएफसी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे, मतलब 4 लेयर बनाए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए मिडल लेयर रहेगा, अपर लेयर रहेगा, या फिर बॉटम लेयर रहेगा, टॉप लेयर रहेगा। एंड इसके लिए अगर हम लोग बात करें अलग अलग लेवल पे अलग अलग यहाँ पे मतलब नॉर्म्स लगाए जाएंगे। ये भी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अभी वो क्या रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए स्टडी करना यहाँ पे पढ़ने वाला है हर एक लेयर के लिए। अभी अपर लेवल के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क यहाँ पे सेट करने की बात हो रही है। हर एक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि हम लोग को डीप में स्टडी करने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ दोस्तों और एक नया चेंजेस आप देख सकते हो, जो पहले एनबीएफसी की अगर हम लोग बात करें, उनका जो एनपीए क्लासिफिकेशन था ना पहला 180 डेज का था, जो कि अभी हम लोग को 90 डेज में होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब समझ रहे हो, पहले 180 तक नहीं होता था तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी वो 90 तक लाने वाले, मतलब 50% डाउन। सो इससे आगे उनको कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। प्रॉब्लम मतलब उनको फास्ट रिकवरी भी यहाँ पे करनी पड़ सकती है, ये भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब पहले 180 डेज तक कुछ भी पेमेंट नहीं आया, चलो ठीक है, उसके बाद अगर पेमेंट आ गया नो एनपीए। बट अभी 90 डेज इसको करने वाले, मतलब
बैंक के हिसाब से। आप लोगों को पता है बैंक का 90 डेज़ का एनपीए होता है। असेट क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे 90 डेज़ रहता है। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे बीच में एक न्यूज़ आई थी इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने कि लार्ज एनबीएफसी को यहाँ पे बैंकिंग लाइसेंस देना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये उससे रिलेटेड है। बट यहाँ पे इस तरीके से एनबीएफसी को अभी क्लासीफाई किया जा रहा है कि बैंक्स के समान ही वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो एनबीएफसी के जो 10 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है उनको बैंक्स की तरह ही यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, ऐसे हम लोगों को यहाँ पे लग रहा है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि अगर आपको एनबीएफसी खोलनी थी पहली, उसके लिए जो पूंजी लगता था शुरुआत में वो 2 करोड़ चाहिए था। सो दोस्तों अभी 2 करोड़ से काम नहीं चलेगा, 20 करोड़ लेके आओ। यहाँ पे आरबीआई ने बोल दिया है 2 करोड़ नहीं, जैसे मैंने बोला ना 10 गुना बढ़ा दिया, 2 करोड़ ने 20 करोड़ लेके आना पड़ेगा। मत क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं, छोटे एनबीएफसी इजीली बंद पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो फिलहाल की सिचुएशन यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे एग्जामाइन की है, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज ला के खड़े किए हैं। एंड ये जो चेंजेस देखने को मिल रही है वो कोई आसान बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, इससे बहुत ज़्यादा बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे रहने वाला है। और तो और मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोविजनिंग के भी जो नॉर्म्स है दोस्तों, प्रोविजनिंग करते हैं ना हम लोग, एनपीए अगर पैसा नहीं आता है तो प्रोविजनिंग हम लोग करते हैं, वो भी बदलने वाले हैं। मतलब कितना बड़ा फ्रेमवर्क, पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज होने वाले। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया ना कि पूरा का पूरा अलग ही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। उसी के साथ साथ कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की भी लगभग 9% के रिक्वायरमेंट की बात होने वाली है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ जो मैंने बताया ना 4 लेयर रहेंगे, बॉटम, मिडल, अपर एंड टॉप। सो जो मिडल एंड अपर लेवल रहेगा ना एनबीएफसी, तो उनके लिए जो चीफ ऑफिसर रहेगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, उसको भी अपॉइंट करना पड़ेगा। ऐसे भी अलग अलग नॉर्म्स यहाँ पे रखे हुए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। ओवरऑल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि एनबीएफसी का जो बिजनेस है अभी करना, और भी वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। सो देखा जाए एज अ कस्टमर तो एक अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी हो चुके हैं जिनके वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। सो ये रूल्स कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है, बट एज अ शेयर होल्डर अगर आपके पास वो कंपनी के शेयर्स रहेंगे तो ये स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। बट जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया, क्या इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? दोस्तों इससे आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, ये टेम्पररी है। ये जो नॉर्म्स जो बदले जाने वाले, ये ऐसा नहीं रहने वाला है कि सिर्फ एक एनबीएफसी के लिए है, ऐसा नहीं है, ये सभी एनबीएफसी के लिए है। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे रहना चाहिए। तो बैंक में प्रॉब्लम क्यों है, बैंक के भी स्टॉक्स में हम लोग को प्रेशर क्यों देखने को मिला? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ये जो आरबीआई का रवैया देखने को मिल रहा है, देखिए 90 डेज़ के एनपीए, आप सभी लोगों को पता है कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। कौन सा वीडियो बनाया था? जहाँ पे बताया था कि एनबीएफसी को भी अभी एसएलआर, सीआरआर के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब पहले ये रूल थे ही नहीं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, राइट, कैश रिजर्व रेशो, ये भी रखना पड़ेगा। ये किसके रूल है? ये सब बैंकिंग के ही रूल है। सो बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी कहना है, जैसे मैंने कहा ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, क्लियर कट बोलना चाहूँगा, यहाँ पे स्टार लगा के बोल रहा हूँ, अगर कोई सो रहा है तो ध्यान से सुनना, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। बट बहुत सारे एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि ये जो नियम आरबीआई चेंज कर रहे हैं एनबीएफसी में, इसमें देखा जा रहा है कि जो टॉप लेवल के एनबीएफसी है उनके जो रूल्स है वो बैंकिंग के हिसाब से सिमिलरिटी वे में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके पहले इंटरनल वर्किंग बॉडी ने, जो ग्रुप है आरबीआई का है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि बड़े एनबीएफसी को क्या बैंकिंग का लाइसेंस दिए। तो अगर ऐसा होता है तो आप सभी लोगों को पता है बैंकिंग में ऑलरेडी कंपटीशन है, एंड अगर बड़े दिग्गज एनबीएफसी अगर एंटर कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर में तो ऑब्वियसली बिजनेस डिवाइड हो जाएगा। सो इसी के चलते भी एक हम लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट एक अनऑफिशियल न्यूज़ है, किधर लिखा हुआ नहीं है, ये भी मैं 2 बार आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। सो दोस्तों ये रीज़न है। उसके बाद एनबीएफसी को क्या प्रॉब्लम होने वाला है बिजनेस करने के लिए? जैसे मैंने कहा ना सीआरआर, एसएलआर, मतलब ये अभी रेस्ट्रिक्शंस आ गए। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा प्रेजेंटेशन ख़राब है बट आपको बोलना चाहूँगा। जैसे कि एनबीएफसी के पास पहले 100 रुपया हुआ करते थे, 10 10 10 ऐसे आप पकड़ लेना, राइट, ऐसे 100 रुपया पकड़ लेना। तो पहले एनबीएफसी के पास कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था एसएलआर सीआरआर का। मतलब ये जो उनको लगता है कि चलो कोई तो आ गया, XYZ पर्सन आ गया, कंपनी आ गई, मुझे लोन चाहिए, तो चलिए ये पैसा उठा लिया, उनको लोन दे दिया। चलो और कोई आ गया, तो चलिए ये पैसा उठा लिया, उनको लोन दे दिया। उसके बाद और कोई आ गया, ये पैसा उठा लिया, उनको लोन दे दिया। मतलब लोन दे के पैसा कमाते थे इंटरेस्ट से, राइट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे। बट अभी यहाँ पे रूल्स आएंगे, सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब पहले जो यहाँ पे जो मैंने बताया ना, ये ऐसे 10 रुपया यहाँ पे हुआ करते थे, ये पूरे के पूरे क्या करते थे, लोन दे के पैसा कमाते थे। अभी ऐसा नहीं होगा। अभी इनको ये जो 10 रुपया है, मतलब 20 रुपया, इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि ये आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा, लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, कंपलसरी परसेंटेज रहते हैं, राइट। उसके बाद कुछ परसेंटेज है, ये आप लोन नहीं दे सकते, ये चलो आरबीआई के पास रख दो पैसे, अगर फ्यूचर में कुछ हो गया तो। जैसे हम लोग सीआरआर की भी बातें देखते हैं, मतलब हम लोग कह सकते थे पहले इनके पास 10 के
अलग अलग कैसे थे, 10 अलग अलग यहाँ पे पैसे थे जो कि इसको ये इस्तेमाल करते थे। अभी इनके पास 1 2 3 4 5 6, मात्र 6 ही यहाँ पे 10 रुपये है। मतलब वो समझ रहे हैं आप लोग कि पहले ये 4 चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते थे लोन देने के लिए, अभी नहीं, अभी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ गए। सो हम लोग कह सकते हैं कि कम लोन जाएगा, कम लोन जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस कम होगा, बिजनेस कम होगा तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, इंटरेस्ट कम मतलब प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो कंपैरिजन भी करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट भी कम। सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे फ्यूचर में होने वाला है एनबीएफसी में। बट जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये किसी एक का प्रॉब्लम नहीं, ये सारे एनबीएफसी को झेलना पड़ने वाला है। सो इसी के चलते यहाँ पे ये जो नया फ्रेमवर्क लेके आया है आरबीआई, उसी के चलते हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को शायद से आधा घंटा भी लग जाए मैं एक्सप्लेन करूँ तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर और एक वीडियो बनाने की प्रॉपर डिटेल में, बट जैसे मैंने कहा मैंने फास्ट बहुत सारी चीज़ें बोल दी है। सो कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी, राइट। तो ज़रूर वापस कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों ने भी डिटेल यहाँ पे पढ़नी चाहिए। एंड ये बहुत ही लंबी चीज़ें हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नहीं कि जो मैं एक वीडियो में आपको बता दूँ, बट ओवरऑल मैटर क्या हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि एनबीएफसी एंड बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, जो कि निफ्टी का बड़ा वेट यहाँ पे क्या करते कैरी करके चलते हैं। सो पूरे मार्केट के ऊपर प्रेशर आ गया एंड इसी के चलते बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। सो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इससे आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्म्स है एंड ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, राइट। तो इसका इम्पैक्ट आज हम लोगों को देखने को मिला, इतना मैं आप लोगों को ज़रूर कह सकता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ना, बाजार हायर लेवल पे कुछ ना कुछ रीज़न मिल जाते हैं एंड ये वैलिड रीज़न भी था कि एनबीएफसी को आगे फ्यूचर में दिक्कतें हो सकती, बट ऐसे एनबीएफसी यहाँ पे नहीं रहने चाहिए जो कि मतलब बोलते हैं ना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनको शायद से यहाँ पे आगे बिजनेस में नहीं लाना चाहिए। इसीलिए आरबीआई यहाँ पे कोशिश कर रही है, मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी यहाँ पे काम कर सके, इतना यहाँ पे कोशिश यहाँ पे हो रहा है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट अगर किसी ने पूरा देखा होगा तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।